हाँ, हम अभी ये देख रहे थे कि फेरस सल्फेट का फेरिक फेरिक साइनाइड का सॉल्यूशन लिए थे, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन लिए थे। ऑफ कोर्स इसमें पोटेशियम आयन था, Cn माइनस आयन था, Fe+3 था, Cn माइनस आयन था। दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना लिए। सॉल्यूशन को हीट किए, हीट करके एक्स्ट्रा वाटर जो भी था उड़ गया और एक सॉलिड मिला, जो ये कंपाउंड है, एक सॉलिड कंपाउंड है ये। इसमें पानी मिलाए, पानी मिलाए, फिर से सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जिस जिस आयन से बना है, Ii+3 Cn माइनस के प्लस Cn माइनस, Ii+3 Cn माइनस के प्लस Cn माइनस, यही सब आयंस इसमें रहा होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जब टेस्ट किए तो पता चला इसमें साइनाइड आयन भी नहीं है, इसमें Fe+3 भी नहीं है, के प्लस है। टेस्ट कौन सा किए? अभी हमने बताया था कि इसमें इस सैंपल से थोड़ा सा सैंपल निकालो और उसमें AgNO3 डाल दो। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब इसमें साइनाइड है। व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है AgNO3 के साथ, इसका मतलब इसमें साइनाइड नहीं है। Ii+3 SCN माइनस के साथ ब्लड रेड कलर कंपाउंड बनाता है, ब्लड रेड कंपाउंड बनाता है। लेकिन इस सैंपल के थोड़े से अमाउंट के साथ, जब आयरन इस सैंपल के थोड़े से अमाउंट के साथ थायोसाइनेट आयन का रिएक्शन हम करवाए तो ब्लड रेड कलर कंपाउंड नहीं मिला। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में Ii+3 नहीं है। तो न इसमें Ii+3 है और न इसमें Cn माइनस है, K प्लस केवल है। मतलब हम ये तो बोल ही सकते हैं कि जिन कंस्टिट्यूएंट्स आयन से ये बना था, कौन था कंस्टिट्यूएंट्स आयन? Ii+3 था, Cn माइनस था, K प्लस था, Cn माइनस था। जिन कंस्टिट्यूएंट्स आयन से बना वो उसी आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। तो पहले वाला सॉल्ट कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है जिसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, इस दोनों में अंतर ये है कि डबल सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक कर जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक नहीं करता है। तो सर गया कहां? इसमें तो साइनाइड था ना, साइनाइड तो हम लेके चले थे, आयरन तो लेके चले थे, और इसमें टेस्ट में पता चल रहा है कि ना Ii+3 है ना साइनाइड है। तो गया कहां ये सब? देखो, डिटेल स्टडी के बाद पता ये चलता है कि इसमें आयंस कौन है? K4 K4 FeCN6, K4 FeCN FeCN 4 और 3, K4 FeCN6। अगर FeCN6 करेंगे तो 4 और 3 7, ज्यादा हो जाएगा ना। सॉरी, एक गलती हुआ है इसमें। गलती ये है कि ये 4 नहीं रखना है, इसको लेना है 1:3 के रेशियो में। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3 रहेगा और फिर सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला में FeCN6, ध्यान देना। एक्चुअली में ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है, इसमें न Fe+3 है न Cn माइनस है। कहा गया Fe+3 Cl माइनस? जब डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें K प्लस तो है, 4K प्लस फ्री है, लेकिन आयरन फ्री नहीं है और न Cn माइनस फ्री है। ये पैकेट बनाए हुए हैं। मतलब ये आयंस अलग और ये आयंस अलग हुआ है, ये वाला आयंस, ये आयंस अलग हुआ है। मतलब ये कि ये आयरन फ्री नहीं हुआ है, Cn माइनस फ्री नहीं हुआ है।
अगर ये फ्री होता, आयरन Cn माइनस फ्री होता तो आयरन +3 का टेस्ट देता। उफ, क्या हो गया, फिर ये गलती है। जब यहाँ पे 3 मोल लिए हैं तो के तो 3 ही मोल न रहेगा, तो फार्मूला ये नहीं बनेगा, ये बनेगा K4 नहीं, ये K4 नहीं बनेगा, K3 बनेगा, सॉरी। तो जो 3 मोल लिए तो ठीक हाँ, है। K3 है ना, सही है। अब जरा ध्यान देना, इस सॉल्यूशन में आयरन +3 नहीं है, Cn माइनस नहीं है, इसके जगह पे क्या है, ये वाला स्पेसीस है। इसको फिर वो खा लो पी +4 लो कोई होगा, दिक्कत नहीं, -4 होगा। वो -4 नहीं होगा, -3 होगा, सॉरी ये -3 होगा, है ना। ये वाला स्पेसीस है इस सॉल्यूशन में, जिसके वजह से इस सॉल्यूशन को पी लो खा लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें साइनाइड जरूर है बट साइनाइड ट्रैप्ड है, फ्री साइनाइड नहीं है। मतलब अब ये अलग बात है कि तुम पहले से ऐसा कुछ खाए हुए हो जो इसके साथ रिएक्शन करके साइनाइड को फ्री कर दे, तो बड़ा दिक्कत हो जाए। ऐसे ये उतना पॉइजनस नहीं होगा जितना पॉइजनस केसीएन है, क्योंकि केसीएन का सीएन फ्री है, FeCN3 का Cn माइनस फ्री है एक सॉल्यूशन में। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इस कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कुछ और नहीं है। अब अच्छा और कंफ्यूज करते हैं, रुको उफ, ये थी सर ये कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा सा पॉइजनस तो होगा। क्या चीज, आप क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स हो वाला सकता, थोड़ा सा। बताएंगे बताएंगे, रुको रुको। थोड़ा पॉइजनस तो आदमी भी होता है, आदमी पॉइजनस नहीं होता है। क्यों यस सर, वो तो होगा पूरा, थोड़ा पॉइजनस, ये बताओ। क्योंकि सर उसमें साइनाइड का थोड़ा तो प्रॉपर्टी होगा। अच्छा ऐसा कुछ करे कि एक बंद डब्बा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, टैबलेट टाइप का, टैबलेट जो खाते हैं, है ना, उस तरह के कोई टैबलेट हो और उसके अंदर साइनाइड भर दे, और टैबलेट का जो कवर है वो ऐसा हो कि मतलब जो डाइजेस्ट ना हो, अगर उसको आदमी खा लेगा तो फिर मेरे समझ से साइनाइड का इफेक्ट तो नहीं कुछ नहीं आएगा। होगा सर। यस सर। उसी तरह का चीज ये है, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज बाहर नहीं निकलेगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन क्या हम बात करेंगे आगे। जनरली के साथ बोल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज बाहर नहीं निकलेगा। अब ये जो कंपाउंड बना है, ध्यान देना, कहा गया, ये जो कंपाउंड बना है ये कैसा कलर का होगा, रेड कलर का, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसा कोई पाउडर या कोई सॉलिड ऐसा कुछ मिलेगा फिजिकली? जब तुम बनाए होगे तो के और CnIFE लिखा हुआ चीज थोड़े रहा होगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये कोई व्हाइट कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का कुछ सॉलिड मिला होगा। अब इसके अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये कौन बताएगा? ये ब्रैकेट थोड़े कंपाउंड के अंदर लगा हुआ रहेगा। जैसे तुम नमक लाते हो तो नमक में क्या होता है, Na है कि Cl है, ये थोड़े तुमको पता है यस सर। है ना। तो वैसे ही कंपाउंड के अंदर ये ब्रैकेट लगा रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये कंपाउंड अपने ब्रैकेट लगा के थोड़े रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये टेस्ट हम किए, ये तो हम फिजिकली किए, टेस्ट से पता चला कि इसमें आयरन +3 नहीं है, Cn माइनस नहीं है, और कई हायर टेस्ट से पता चला कि ये आयन है, तो ये आयन है और K+ है, इसका मतलब इस तरह का कंपाउंड रहा होगा। और ये लिखने का तरीका है कि ये एज ए होल है। जैसे देखो एक चीज बताते हैं तुमको, सल्फेट आयन लिखते हो कि नहीं, सल्फेट आयन, लेकिन कभी इसको ऐसे लिखे कि ये सल्फर, देखो ध्यान देना, एल्युमिनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को पानी में डिजोल्व करोगे क्या मिलेगा, 2Na+ मिलेगा, और क्या मिलेगा, SO2 माइनस, SO2 सल्फेट -2। आयन, है ना। ऐसा क्यों नहीं किया कि ऐसा कर देते हैं सर, S-2 O-2 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 O-2, ऐसा काहे नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि हम जानते हैं सल्फेट आयन का सल्फर और ऑक्सीजन अलग नहीं होता है पानी में,
कि रटा गया है हमको, पहले से हम जानते हैं, समझे? यस सर। पहले से कैसे जानते हैं? पहले कोई तो बताया होगा, मतलब शुरू शुरू में कोई तो देखा होगा कि सोडियम सल्फेट का सल्फेट एज ए यूनिट रहता है, उसमें से सल्फर और ऑक्सीजन अलग नहीं होता है। वही चीज हमारे दिमाग में 5-6 क्लास से डाला गया और आज तक रटा गया, तो लगता है वो तो ऑब्वियस है। ध्यान देना। तो ये जो ये वाला जो सेक्शन है, कौन वाला सेक्शन, ये कहां गया है, देखो ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि है तो आयन, एनायन हो या केटायन हो, है तो आयन। तो ये है कॉम्प्लेक्स आयन। रुको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, देखो ये जो कंपाउंड था एक्चुअली में ये जैसा लिखा गया है तो वही चीज, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, K3 FeCN6। कहने का मतलब है कि ये वो सॉल्ट है जो जिस कंस्टिट्यूएंट आयन से बना है उसमें ब्रेक नहीं हो रहा। अब इसमें दो तरह का आयन है, ये वाला जो आयन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और ये वाले आयन को बोलते हैं सिंपल आयन। ये हुआ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का सिंपल मीनिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, बस वहीं से आया है और कुछ नहीं। ये कॉम्प्लेक्स है और ये वाला सिंपल है। किसी भी सॉल्ट में एनायन या केटायन में से कोई एक कॉम्प्लेक्स रहे तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एनायन कॉम्प्लेक्स ना हो, केटायन कॉम्प्लेक्स हो, उसको भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एनायन और केटायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एनायन केटायन नहीं हो, एक ही सेक्शन हो और वो कॉम्प्लेक्स हो, उसको भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्या देखे हम देखे एडिशन कंपाउंड का दो टाइप, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में। कहने का तुम बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में भी और सॉलिड फेज में भी। स्टेबल बोलने का मतलब क्या है? स्टेबल बोलने का मतलब है कि अलग नहीं हो। और डबल सॉल्ट सॉलिड फेज में तो स्टेबल है बट एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं है, क्योंकि डबल सॉल्ट एक्वस फेज में अलग अलग हो जाता है। समझ रहे हो इसको युवराज? यस सर। ओके, अब देखो हम 3 एग्जाम्पल लिखे थे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, हालांकि इस पूरे चैप्टर में तो भरा पड़ा एग्जाम्पल होगा। एक मिनट, हाँ एग्जाम्पल हमने लिखा था पासपोर्ट बनवा देंगे FeCN3 FeCN3 4KCN 4KCN बना देंगे, पासपोर्ट वाला महीना अप्लाई कर देंगे। FeCN3 4KCN नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3KCN होना चाहिए। जो भी लिखे थे वहां पे करेक्ट कर लो, 3KCN ये लिखे थे। और दूसरा CuSO4 जो है उसके लोगों को लगाना है। CuSO4 4NH3 और तीसरा FeCN3 और FeCN3 यहाँ पे लिखो 4KCN। अगर 4KCN करें तो यहाँ पे 2 कर दो, हाँ ये सही है। ये शुरू वाला में करेक्ट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे कर लेना है 3 और यहाँ पे कर लेना है 2।
तो ये 3 हम एग्जाम्पल बताए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसमें ये बना किससे है, Fe+3 से, Cn- से, K+ से, Cn- से। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो Iron+3 नहीं मिलेगा, Cn- नहीं मिलेगा। ये बना किससे है, CuSO4 के एक्वा सॉल्यूशन में अमोनिया पास कराते होंगे, लेकिन पानी में जब कंपाउंड बन गया उसको फिर पानी में डिजोल्व करो तो उसमें Copper+2 तुमको नहीं मिलेगा। ये किससे बना है, Iron+2 से, Cn- से, K+ और Cn- से। लेकिन इसका एक्वा सॉल्यूशन में Iron+2 ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका Iron+2 कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसका Copper+2 कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बना लेना मतलब कुछ चीजों के साथ जुड़ के एक पैकेट बना लेना। तो फ्री तो रहा ही नहीं, इसका आयरन फ्री नहीं है, इसका कॉपर फ्री नहीं है, और इसका आयरन फ्री नहीं है। मेरे समझ से डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कुछ तो डिफरेंस समझ आया होगा। सिंपली समझी? यस सर। ओके। अब अगर हम तुमसे पूछें, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे तो उस पे बेस्ड कुछ चीजें पूछते हैं। इसको हम हटा रहे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम पोटास एलम ले, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O पोटास एलम, इसका 0.1 m सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल पोटासियम का है। दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कोई वेसल में डिजोल्व करके रखा हुआ, और दूसरा सॉल्यूशन है FeCN3 3KCN। 3KCN, या इसको ऐसे न लिख के आसान कर देते हैं, K3 FeCN6 ये सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके 0.1 m सॉल्यूशन बनाया गया है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल ये कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा आगे बताएंगे, आईपैक नाम लिखने का तरीका इसका। ऐसे कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सॉरी पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फेरी इसलिए क्योंकि Iron+3 में। तुमको बताना है किस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, किस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है। बताओ आशुतोष, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ लोअरिंग वेपर ऑफ प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये है ना, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग नहीं। और यस सर, यस सर, यस यस सर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यस सर। और कौन? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सर। एलिवेशन यस सर। इन बॉइलिंग पॉइंट। और
Depression of freezing point. डिप्रेशन Depression in freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट और Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मतलब किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सबका ऑर्डर एक ही होगा, इसलिए हम एक साथ बोल दिए कि किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। बताओ किसका ज्यादा होगा। ए का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। युवराज क्यों? क्योंकि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, तो ये तो ब्रेक होकर के मतलब बहुत सारा क्वांटिटी में टूट जा सकता है। इनफैक्ट हमने बताया था Yes, वन sir. टॉप फैक्टर। Yes sir. इस Yes, केस sir. में वन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू कितना होगा? 0 जीरो ना। यहाँ पे वन टॉप फैक्टर 4 होगा और Yes, यहाँ sir, पे वन sorry. टॉप फैक्टर 8 होगा। Yes sir. छोड़ो वन टॉप फैक्टर, इसके बिना पहले समझाते हैं फिर इसको हम देखो। ये जो है ये 0.1 m मोलरिटी तो इस कंपाउंड का है ना, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपाउंड पे थोड़े डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी मतलब फाइनली कितना हो गया। तो बताओ इसका Yes, एक sir. मोल टूट के कितना मोल बनेगा? सिंपली बताओ, इसका एक मोल वाटर में जाके कितना मोल बनेगा? गायब हो गई। हाँ बताओ, इसका एक मोल वाटर में कितना मोल बनेगा? 1/3 मोल। 1/3 मोल नहीं, 4 मोल। ये वाटर Yes, में जाएगा और तो हाँ सर 4 मोल। 3 मोल के प्लस बन जाएगा सर के प्लस हो और FeCN6। हम सिंगल सिंगल देखे तो सर सिंगल सिंगल देखेगा तुम? इतना देर पढ़ाने के बाद सिंगल सिंगल देखेगा? है? इतना देर पढ़ाने के बाद तो ये समझ आया ना, ये नहीं Yes, sir. टूटेगा इससे, उसी का नहीं यूज कर रहे हैं हम। तो इसका एक मोल 4 मोल में कन्वर्ट होगा पानी में जाके। इसका मतलब इफेक्टिव मोलरिटी, मतलब इसका मोलरिटी 0.1 है, लेकिन इफेक्टिव मोलरिटी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में बात करें तो इस मोलरिटी को हम इतना नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 0.1 इंटू 4। अब बताओ इसका इफेक्टिव मोलरिटी क्या होगा? इसको जब ब्रेक करोगे तो 2K प्लस पानी में जाएगा तो सारा आयन तो अलग हो ही जाएगा एलम का। SO4 अभी हम पढ़े थे सल्फेट आयन 2 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 SO4 -2 3 मोल। पानी को छोड़ दो क्योंकि पानी में पानी को थोड़े काउंट करोगे। तो बताओ 1 मोल एलम कितना मोल आयन में कन्वर्ट हो गया? सर 8 मोल। 8 मोल। 3 2 5 6 7 8 मतलब ये 0.1 m मोलरिटी जो है इसका है। अगर पार्टिकल का मोलरिटी हम समझे, इफेक्टिव मोलरिटी बात करें तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 0.1 इंटू 8। तो बताओ किस सॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल है? ए में ज्यादा पार्टिकल है, इसका Yes, मतलब ए का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ज्यादा होगा। यही ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखे थे। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट ये कंसंट्रेशन कंपेयर नहीं करेंगे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कंपेयर करेंगे। इस कंसंट्रेशन को कंपेयर करेंगे। या तुम इसी को अगर कंपेयर करना चाहते हो, इसी को कंपेयर करना चाहते हो तो तुम्हें एक फैक्टर यूज करना पड़ेगा आई।
पाई इक्वल टू ICRT होता था, जिसको वन टॉप फैक्टर बोलते थे। यस सर। और सेकंड केस में इस केस में वन टॉप फैक्टर क्या है, आई का वैल्यू 4 है, यस सर। और पहले वाले केस में आई का वैल्यू क्या है, 8 है। 8। इसलिए सेकंड केस, फर्स्ट केस में इफेक्टिव मोलरिटी 0.1 into 8 है, और सेकंड वाले में इफेक्टिव मोलरिटी 0.1 into 4 है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें इफेक्टिव मोलरिटी ज्यादा है उसका ज्यादा होगा, ये तुमसे पूछा जाएगा। अभी जो बताए उसके अकॉर्डिंग अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। एक छोटा सा चीज और है, वो पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, छोटा सा है, 4-5 मिनट लगेगा हार्डली। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। तो 10 मिनट बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 10 मिनट में हो जाएगा। चलो देखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी हम देखो ओवरऑल ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहेगा उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, अगर लिखा हुआ है कहीं पे। अदरवाइज और क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है कि ब्रैकेट वाले चीज बाहर नहीं निकलेगा जनरली। अब ये जनरली का मतलब हम समझाएंगे आगे, अभी मान के चलो कि नहीं निकलेगा। अब ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स 4 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं केटाइनी कॉम्प्लेक्स, सेकंड टाइप है एनाइनी कॉम्प्लेक्स, थर्ड होगा आयनी कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ बात ही नहीं है, टाइम पास कर रहा है। केटाइनी कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका केटायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स हो, केटाइनी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसका एनायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसका केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, आयनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें केटायन एनायन हो ही नहीं लेकिन जो हो वो कॉम्प्लेक्स हो, उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। AgNH3 2 प्लस Cl माइनस, बताओ ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसमें कौन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स है, केटायन वाला कि एनायन वाला? केटायन वाला, केटायन वाला। एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखो, अभी जो कुछ देर पहले था K3 FeCN6 ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें कौन देखो K प्लस है और FeCN6 -3 एनायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखो, NiNH3 + 2 PtCl4 -2। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आयनिक कॉम्प्लेक्स। एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखो, PtNH3 2Cl2, ये देखो इसमें कुछ है ही नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट है, इतना अपने आप में कंप्लीट है। तो ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इसमें न केटायन है न एनायन है, इसलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। जिससे पूछेगा वही बताएगा।
एस के बताएगा। इस कंपाउंड का 1 मोल कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा इसके? सर क्या बोले, फिर से पूछिएगा सर, एक बार, आवाज नहीं आ रहा था आपको। इस कंपाउंड का 1 मोल कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में जाके? सर 1 ही मोल बनेगा सर। युवराज बताओ, इस कंपाउंड का 1 मोल वाटर में जाके कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? सर 2 मोल। इसमें क्या ही बताना था जो तुम गलती किया? युवराज बताओ, इसके 1 मोल, इसका 1 मोल पानी में जाके कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? सर 4 मोल। 4 मोल। इस कंपाउंड का 1 मोल पानी में जाके कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? इसका 2 मोल। 2 मोल। इसका 1 मोल पानी में जाके कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? इसका तो सर वही रह 1 ही मोल रह जाएगा। नहीं, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात करें तो बताओ, इसका I का वैल्यू क्या होगा? I का वैल्यू 2 होगा, वन ऑफ फैक्टर का। इसका I का वैल्यू क्या होगा? I का वैल्यू 4 होगा। इसका I का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। और इसका I का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1। ये ना होगा? यस ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगले दिन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, या कर दें कंटिन्यू? कर दीजिए सर। कर दें। सर इसके आगे अगले दिन कंटिन्यू कीजिएगा सर। सर 8 बज गया है सर। तो कहाँ, घर थोड़े जाना है, सर छोड़ दीजिए सर। घर थोड़े जाना है, रास्ते में सर थोड़े घर लेट हो तो जाएगा। घर पे इसका मतलब क्या? घर पे हो तो ज्यादा पढ़ लो, और क्या, इसका यही मतलब है। सर तो कब से क्लास कर रहे हैं, फिजिक्स का भी क्लास किए हैं। हाँ सर नेट खत्म हो गया। ये बोल कौन रही है पहले मेरे को बताओ? कृतिका बोल रही थी ना? कौन बोल रही थी? मतलब अभी तो आवाज बहुत साफ आ रहा है ना? कोई नेटवर्क इशू नहीं था अभी। चलो ठीक है, अगले दिन मिलते हैं, आज इतना ही छोड़ते हैं। कोई डाउट है? रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग सेंड हाँ, कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम अभी सर आज भेजते का हैं। रिकॉर्डिंग भेज दिएगा सर। अरे क्लास रिकॉर्डिंग में में बड़ा लोचा है, उसको क्या करना पड़ेगा ना। नहीं सर, आज का क्लास नहीं कर पाए थे, इसी कारण भेज दिएगा। तो आज नहीं कर पाया तो तुम्हारे लिए तो ऐसे भी हम नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि सर वो तुम रोड पे घूम रहा में भी था आज थोड़ा सा नेट सर खराब है भेज दिएगा सर। सर चाय पीने गया था रोड पे। रोड पे गया था सर, भेज दीजिए। हाँ सही बात है, वो चाय पीने गया था, इसको तो बहुत जरूरी है, इसको तो भेजना। नहीं भेजेंगे तो एकदम गलत बात हो जाएगा। सही बोल। यस सर। चलो ठीक, ओके सर, बाय सर, चलो गुड नाइट। ट्वीट करते बाय हैं। सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।